हाय गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, इम्पॉर्टेंस, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कोई सेल में प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस के फेसेस और जो मेन मतलब स्ट्रक्चर है वो, और फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूक्लियस क्या होता है? लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो केवल यूकारियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जिस जेनेटिक मटेरियल क्या, डीएनए होता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, और ये जो सारी मेजर एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज अ लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन यूकारियोटिक cells. It contains the genetic material in the form of chromosomes and controls all major activities of the cell. और इसीलिए इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या, ये सबसे ज़्यादा मतलब सब मेजर एक्टिविटीज़ सेल की ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। हम डिस्कवरी की बात करें तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में प्लांट सेल्स में डिस्कवर किया था। और तो देखिए, इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, ये क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेट करता है, इसेंशियल है हेरिडिटरी और सेल डिवीजन के लिए। हेरिडिटी के लिए इसेंशियल है और सेल डिवीजन के लिए भी इसेंशियल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की। तो देखिए, ये क्या है, 3 टाइप के होते हैं, एन्यूक्लिएट, मोनोन्यूक्लिएट और बाइन्यूक्लिएट। नाम से ही समझ आ रहा है, एन्यूक्लिएट यानी कि कोई सेल न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है न्यूक्लियस। मोनोन्यूक्लिएट यानी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बाइन्यूक्लिएट यानी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, ये मोनोन्यूक्लिएट का एग्जांपल हो गया अमीबा, मोस्ट एनिमल सेल्स। बाइन्यूक्लिएट के एग्जांपल्स हो गए पैरामेशियम। और ये क्या, इसमें क्या रहता है, एक लार्ज और एक स्मॉल न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, और एन्यूक्लिएट का एग्जांपल क्या हो गया, मैमेलियन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट भी एक होता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट रहेंगे, उसे हम मल्टी न्यूक्लिएट बोलेंगे। और इसका एग्जांपल है ओपलिना। फेसेस ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इंटरफेस न्यूक्लियस है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव फेस कहते हैं जिसे, और डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस वगैरह इस फेस में होता है। माइटोटिक न्यूक्लियस फेस होता है जिसमें सेल डिवीजन के टाइम पे ये दिखता है ये फेस, और क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं इसमें। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इंटरफेस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो देखिए, मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर इसमें दिखाती हूँ, मैंने ये जो बनाया है, ये डायग्राम आप बस रेफरेंस के लिए ले रख लेना, बाकी ना मैं आपको एक वेल स्ट्रक्चर डायग्राम भी बता दूंगी, वो ही उससे ही वो ही बनाना आप। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बना दिया है बस, प्लीज़ डोंट जज माई ड्राइंग स्किल्स। ठीक है, तो देखो ये आउटर, इसमें क्या होता है, ये गोल सा राउंड सा न्यूक्लियस होता है, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन को मिलके न्यूक्लियर एनवेलप बनता है। बीच में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, इन्हें न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। और बीच में जो ये जो लिक्विड टाइप का फिल होता है इसे न्यूक्लियर प्लाज्मा बोलते हैं। और न्यूक्लियस क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कनेक्टेड होता है, और इसमें एक न्यूक्लियोलस भी होता है। ठीक है, अब ये डायग्राम के थ्रू है, मैं इसमें अभी पूरा अच्छे से और समझाती हूँ। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियर एनवेलप की बात करते हैं हम, ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये क्या, न्यूक्लियस को सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से, डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। अभी हमने देखा आउटर मेम्ब्रेन को हम एक्टोकारियोथिका बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन को एंडोकारियोथिका बोलते हैं। स्पेस इन दोनों के बीच में, जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जैसे ही होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन इज ब्लाइंड बाय न्यूक्लियर लेमिन नहीं सॉरी इनर मेम्ब्रेन इज लाइंड बाय न्यूक्लियर लेमिना मेड ऑफ लेमिन प्रोटीन्स। आउटर मेम्ब्रेन एज ribosomes. Outer membrane is continuous with endoplasmic reticulum, contains many nuclear pores. अब देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है, न्यूक्लियर पोर्स हैं। आउटर मेम्ब्रेन में थोड़े बहुत राइबोसोम्स भी होते हैं इसमें, ये और ना ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ना ये जो इधर साइड लेमिना प्रेजेंट होता है जो कि इससे लेमिन प्रोटीन्स से बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर की बात हो रही है, मतलब कि ये जो एरिया है इस साइड का,
तो न्यूक्लियर पोर्स आर सर्कुलर ओपनिंग्स, ये सर्कुलर ओपनिंग्स रहती है, डायमीटर is around 200 to 400 Angstrom, allow transport of RNA, proteins and enzymes, is a central channel for transport, transporter, central hub made of protein rings, each iris has 8 arms, cytoplasmic ring on cytoplasmic site, nucleoplasmic ring on nuclear site, basket structure present on nucleoplasmic site, space between spokes is called aqueous channel। मतलब कि पढ़ दिया था उस टाइम, लेकिन अब समझना। देखो यहाँ पे एक सेंट्रल ट्रांसपोर्ट चैनल होता है और दो प्रोटीन रिंग्स होती हैं, ये जो दो प्रोटीन रिंग्स है, और ये जो साइटोप्लाज्मिक रिंग है, ये जो साइटोप्लाज्मिक रिंग है ये साइटोप्लाज्मिक साइड में प्रेजेंट रहती है, यानी आउटसाइड, और जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग है वो इधर साइड न्यूक्लियोप्लाज्म के पास में प्रेजेंट रहती है। और इनका जो स्ट्रक्चर है ये जो स्ट्रक्चर है ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और तो ये इसका डायग्राम है, एक बार आप देख लो, और मैं इसका वो एक बार मतलब कि जो नोट्स है वो भी आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, इसको हम कार्योप्लाज्म बोलते हैं। कंटेंट्स इसके क्या हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें, एक या उससे ज़्यादा न्यूक्लियोली प्रेजेंट रहते हैं, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्रोमैटिन की बात करें, ये देखो इसमें ये क्रोमैटिन भी प्रेजेंट होता है इस टाइप में। तो देखो लाइटली स्टेन रहता है, थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये डीएनए और प्रोटीन से मिल के बने होते हैं, और अपेयर्स एज क्रोमेटिन नेटवर्क ड्यूरिंग इंटरफेस, और इसके फंक्शंस है, ये जीन को कैरी करता है, कंडेंसेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के टाइम कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाने के लिए बनाता है। न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस ना डार्क वो होता है, न्यूक्लियोलस ना डार्क सा लगता है, ये देखिए ऐसा। अब ये डिस्कवर करा था फोंटेना ने 1874 में। डेंस स्पेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस में, और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। फीचर्स इसके कि ये डिसअपेयर हो जाता है, प्रोफेज के टाइम रिपेयर होता है टीलोफेज में। साइज डिपेंड करता है इसका प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिविटी पे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शंस की बात करें तो देखिए फंक्शंस में क्या है कि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इसलिए ये उसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। हेरिडिटी को देखता है, स्टोर्स ट्रांसमिट जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज करता है मटेरियल्स थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है। तो इन दी एंड आप ये जो डायग्राम है वो बना लेना। ये डायग्राम मैंने नेट से लिया है, या आप भी देख लेना, कोई आपको इजी डायग्राम मिले तो वो ड्रॉ कर लेना, और लेबल्ड डायग्राम बनाना, उसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और आई होप कि आपको ये जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है न्यूक्लियस का ही समझ आएगा। इनकेस आपका कुछ भी डाउट है या फीडबैक है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और तब तक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।